अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, होप यू ऑल आर फाइन एंड योर फैमिली वुड बी फाइन। आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि देखें, वैसे जहान है ये कोविड-19 ने ये जो है हमें कुछ इधर से उधर हिला दिया। और वैसे कि अभी पहले मैं पर्पस बता दूं कि आज मैं आप लोगों की क्वेरीज़ जो हैं, क्वेश्चंस जो हैं रिलेटेड टू डायरेक्ट टेस्ट फॉर्म जो है ऑनलाइन फॉर्म है उस रिलेटेड जो है वो जहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी है वो आप लोगों के पास है नहीं बिकॉज ऑफ प्रमोशन ऑफ इंटरमीडिएट और वट एवर। सो उनके मतलब जो कोई मतलब फर्स्ट ईयर में प्रमोट हुआ है उसकी मार्कशीट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आई एम गोइंग टू क्लियर ऑल दी टाइप ऑफ क्वेरीज जिन्होंने पूछा उनकी क्वेरीज, ठीक है। अच्छा, तो वैसे तो ये जहान ऐसा है जहाँ पे हमें एक्सेप्ट करना होता है, जहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, जहाँ पे मुश्किलात आएंगी, जहाँ पे ऐसे नज़ारे सामने आएंगे जो कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किए होते, है ना। तो ऐसी चीज़ें भी हमें फेस करनी पड़ती हैं जिसकी बहुत बहुत कम एक्सपेक्टेशन होती हैं और सामने आ जाती हैं और हमें पता नहीं होता। तो चलो, हर प्रॉब्लम का सलूशन है, हर डिफ़िकल्टी के बाद एक आसानी है, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट दैट। अगर आसानी है तो ये ना समझिए कि आसानी ही रहेगी, आसानी के बाद डिफ़िकल्टी, फिर डिफ़िकल्टी के बाद आसानी, ये स्टेप्स हैं, समझ आ रही है। तो इन स्टेप्स को क्रॉस करते, इन स्टेप्स को आगे मतलब इन स्टेप्स को देखते हुए या इन डिफ़िकल्टीज़ को देखते हुए, डिफ़िकल्ट स्टेप्स को मतलब मद्देनज़र रखते हुए जो बंदा क्रॉस कर जाता है ना, दे आर कॉल्ड लेजेंड पर्सनैलिटीज़, ठीक है। अच्छा, सो आप किस में आते हैं, इट्स अप टू यू। अच्छा, सो लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चंस फ्रॉम यू गाइज जिन्होंने क्वेश्चन किए थे। आप लोगों के पास भी अगर क्वेश्चन है रिलेटेड टू डायरेक्ट फॉर्म, डायरेक्ट ऑनलाइन फॉर्म जो है मतलब डायरेक्ट टेस्ट के लिए IBS सक्खर यूनिवर्सिटी के लिए, वो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। इन नंबर्स पे भी आप लोग जो है रब्ता कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हम आप लोगों को फिर दूसरी वीडियो में हम आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को हम हर इंडिविजुअल को रिप्लाई दे सकें। ये हमारे लिए, मेरे लिए एक्चुअली बहुत प्रॉब्लम होती है। और आई रिसीव मोर देन 500 मैसेजेस डेली एंड मोर देन 50 to 70 कॉल्स डेली। तो ये मेरे लिए बहुत थोड़ा प्रॉब्लम होता है, दूसरे काम भी होते हैं। एंड बीइंग एन फाउंडर ऑफ अकेडमी मुझे तो प्रॉब्लम ही होती है ना, और सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। आपकी ऑनलाइन अकेडमी अलग है, मतलब यही वर्चुअल अकेडमी, उसके बाद फिजिकल अकेडमी हमारी अलग, यूट्यूब चैनल अलग, ये सारी चीज़ें, अपनी स्टडीज़ अलग, बुक बनाना, आप लोगों के लिए बुक बनाई है, बल्कि 2 बुक्स बनाई हैं आप लोगों के लिए डायरेक्ट टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए, STHP NTHP एंड डायरेक्ट PSC JST के लिए। ये सारी चीज़ें हम कर रहे होते हैं और उसी की सारी निगरानी मेरे अंडर में होती है। तो ये चीज़ है कि थोड़ा तो मतलब होता है ना कि बंदा रिप्लाई नहीं दे पाता। चलो, नो इशू, मैं तो अपनी तरफ से कोशिश पूरी करता हूँ आप लोगों को रिप्लाई देने के लिए। सो डोंट वरी। आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हर इंडिविजुअल को मैं नहीं बता सकता, तो उस हवाले से उनके क्वेश्चंस को कलेक्ट करके हम लोग जो है ये डिसाइड करते हैं कि भाई एक वीडियो में आप लोगों के क्वेश्चन जो है वो क्वेरीज जो है वो हम बता दें, ठीक है। वो क्वेश्चन जो होते हैं ना, बहुत सारे दूसरे स्टूडेंट के भी होते हैं। तो वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि अगर एक का क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन जो है ना वो किसी और का भी अगर होगा तो उसको भी आंसर मिल जाएगा। ये इसका एक फ़ायदा ये है। चलो भाई, स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों का, दैट इज़ आप इम्प्रूवर हैं और आप ने जब इम्प्रूव करने के लिए मतलब इंटरमीडिएट या कोई भी सब्जेक्ट आपका जो मतलब क्लास है, ग्रेड है, वो इम्प्रूव कर फर्स्ट ईयर या इंटर इम्प्रूव करने के लिए अगर आपने वहाँ पे अप्लाई किया है तो आप वो कह रहे हैं कि हमारी जो ओरिजिनल मार्कशीट है उनको दे दी है। तो हम अब क्या करें, वहाँ पे इंटर का पूछ रहे हैं। तो इस हवाले से देखें, इसका क्वेश्चन ये है कि आपके पास फ़ोटोकॉपी होगी, मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी होगी। अगर इतना ही नहीं किया आपने तो आप लोग जाके डुप्लीकेट जो मार्कशीट है ना वो निकाल दें, ठीक है। तो डुप्लीकेट आप मार्कशीट निकाल के वहाँ पे पेस्ट कर दें, समझ आ रही है। तो ये इसका हल है। और उसके बाद है कि किसी ने पूछा है कि कैन वी अप्लाई फॉर 2 डिपार्टमेंट्स। देखें, देयर आर 2 फेजेज़। पहला फेज़ जो है ना वो जनरल है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का है। जो सेकंड फेज़ है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, वो है मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के लिए, एंड देन वो है आपका कंप्यूटर इंजीनियरिंग सिस्टम के लिए। ये 3 डिपार्टमेंट्स जो हैं वो सेकंड फेज़ में आ जाते हैं। फर्स्ट फेज़ में जो है BBA हो गया, BBA एग्री बिजनेस हो गया, BBA मॉर्निंग हो गया, फॉर सपोज B.Ed हो गया, मतलब CS हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, मास एंड कम्युनिकेशन हो गया,
बहुत सारे डिपार्टमेंट इसी में आ जाते हैं, फिजिकल एजुकेशन हो गई, तो ये सारी इसी में चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो फर्स्ट फेज़ में तो आप 2 डिपार्टमेंट्स में अप्लाई कर सकते हैं, मगर उसकी शर्त है, वो ये है कि पहले फेज़ में आप लोग मिसाल के तौर, क्योंकि पहला फेज़ है, पहले फेज़ में आप लोग अप्लाई कर दें। पहले फेज़ की जो डेट है ना एग्ज़ाम की, मतलब आपका जो टेस्ट डेट है वो है 15 अगस्त, ठीक है, 16 अगस्त, 16 या 15 अगस्त है, ठीक है ना। और जो सेकेंड फेज़ है दैट इज़ 21 to 22 अगस्त, आई थिंक इतना ही है, ठीक है ना। तो मतलब हफ्ते का गैप है। तो आप लोग पहले फेज़ के लिए पहले अप्लाई करते हैं, अप्लाई करके और टेस्ट दे के उसके बाद आप लोगों ने सेकेंड फेज़ में अगर अप्लाई करना है तो डायरेक्ट कॉल करें आप लोग एडमिशन ऑफिस में, उनको कहें कि भाई हम दूसरे फेज़ में देना चाह रहे हैं, और फिर आपने फिर चालान जो है वो 1500 रुपये का वो फिर आपने अलग से पे करना होता है, ठीक है। तो सेकंड फेज़ के लिए फिर ये अलग सिस्टम आपका चलेगा। चलो, नंबर 3 क्वेश्चन है कि इंटर कर रहे हैं और रोल नंबर नहीं है, आया क्या लगा है, मार्क्स भी नहीं है, और यहाँ इंटर की मार्क्स पूछ रहे हैं और फर्स्ट ईयर भी प्रोमोटेड है। इसका सोल्यूशन देखें, मतलब इनका मतलब ये है कि फर्स्ट ईयर प्रोमोटेड हैं और इंटर का अभी तो आया ही नहीं रिज़ल्ट, और दूसरी बात यह है कि इंटर का तो कभी मतलब अभी एग्ज़ाम होने हैं। इसका सलूशन यह है कि पहली बात तो यह है कि जो फर्स्ट ईयर है, देखें 3 ऑप्शन है। फर्स्ट ईयर आपने क्लियर किया, आपको प्रमोट कर दिया, प्रमोशन सर्टिफिकेट आप लोगों को मिला हुआ होगा। अगर मतलब प्रमोशन सर्टिफिकेट है ना तो वो लगा दे दोनों पे, ठीक है, मतलब फर्स्ट ईयर पे भी और इंटर पे भी मिसाल के तौर पे। उसके बाद अगर प्रमोशन नहीं है तो वेट फॉर इनरोलमेंट कार्ड। अब इनरोलमेंट कार्ड जो है वो इंटर का, अब हफ्ता डेढ़ वेट कर लें आप लोग। अब जब हफ्ता डेढ़ वेट करेंगे आप लोग तो आप लोगों को इनरोलमेंट कार्ड मिल जाएगा इंटरमीडिएट का, क्योंकि ये तो लास्ट अगस्त, ऐसा समझे कि मतलब 9 अगस्त है ना, मतलब लास्ट डेट जो है वो 9 अगस्त है। तो आप लोग ये महीना वेट कर लें, 1 अगस्त से या 2 अगस्त से आप लोग इसके पीछे पड़ जाएं, ठीक है। इनरोलमेंट आप लोगों को मिल जाएगा, इनरोलमेंट कार्ड, तो वो पेस्ट कर दीजिएगा। और उसके बाद जो है, या ये भी नहीं है तो फॉर इनरोलमेंट, और मतलब जो फर्स्ट ईयर की जो इनरोलमेंट होता है आपका, फर्स्ट ईयर का इनरोलमेंट, अगर आप फॉर सपोज प्रोमोटेड नहीं है, अभी आप लोग एग्ज़ाम रहते हैं मिसाल के तौर पे, तो फर्स्ट ईयर का इनरोलमेंट लगा दें, कोई मसला नहीं है। नंबर जो 4th है वो कह रहा है कि फर्स्ट ईयर और इंटर की जो इन्फॉर्मेशन है वो विदाउट गिवन नहीं एक्सेप्ट कर रहा था, कि जो मैंने ऊपर सारी सिचुएशन बताई हैं फर्स्ट ईयर और इंटर की क्या क्या करना है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आप लोग जब करेंगे तो आपको फर्स्ट ईयर इंटर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इंटर का अगर आप लोगों के पास मार्कशीट नहीं है तो वहाँ पे आप लोग फर्स्ट ईयर की लगा दें, या आप लोगों का इंटर की मार्कशीट नहीं है तो इनरोलमेंट कार्ड जो आएगा आप लोगों का वो पेस्ट कर दें, ठीक है। और प्रोमोटेड हैं वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया, प्रोमोटेड के लिए क्या क्या ज़रूरी है। नंबर 5th क्वेश्चन है, कैन वी हैव हार्ड फॉर्म। हार्ड फॉर्म में आप लोग वो क्वेश्चन है कि ऑनलाइन फॉर्म अगर हम फिल ना करें तो हार्ड फॉर्म फिल कर सकते हैं, नो इट इज़ नॉट अलाउड फॉर दैट, ठीक है। तो हार्ड फॉर्म में आप लोगों को कभी नहीं मिलेगा, आप लोगों के पास सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म है। ऑनलाइन फॉर्म यार वैसे फिल करना ईजी है, आप लोग एक मिस्टेक कर रहे हैं ना, बहुत बड़ी मिस्टेक ये है, एक चीज़ अगर फिल नहीं हो रही आप दूसरे पे जंप लगाए जा रहे हैं और फिर वो पिछला होता ही नहीं है। एडिट करना नहीं होता वहाँ पे, आप लोग सीक्वेंस वाइज चलना होता है, थोड़ा दिमाग मुबारक को लगाना होता है ना। तो ये है कि आप लोगों ने क्या है ना कि थोड़ा सीक्वेंस वाइज चलना होता है, जो नहीं हो रहा अभी उसको छोड़ दें, सेव करके छोड़ दें, फिर दोबारा फॉर्म पे आएंगे तो वो आपका सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। तक्कड़ ना करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एक टाइम बैठ रहे हैं तो सारा फिल करके दें, ये नहीं होता, ठीक है। आप बैठें 20 मिनट, 15 मिनट, घंटा, 2 घंटे, जितना फॉर्म फिल हो रहा है ठीक है, अदरवाइज बस फिर उसको सेव करके छोड़ दें। फिर आप दोबारा कहीं से भी पूछ के फिर हफ्ता भले वेट करें, पासवर्ड और आईडी जो है वो आपका याद हो, उसके बाद फिर आप लॉगिन करें, फिर आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपका सेम वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ पे आपने छोड़ा होगा। समझ आ रही है? अच्छा, नंबर 7 है, कह रहे हैं कि फॉर्म फिल करने के बाद फिर एडिट कर सकते हैं, बायोडेटा या हो गया कुछ भी चेंज हो गया, वो कह रहे हैं फॉर्म फिल करने के बाद आप एडिटिंग नहीं कर सकते। उसके बाद रिव्यू, मतलब कि जिसको हम कहते हैं ना कि 3-4 फेजेज़ हैं इसके फॉर्म के, तो ऐसा ना हो कि आप एकेडमिक रिकॉर्ड पूरा करके आप फिर कह रहे हैं कि भाई हम फिर पीछे जाएं, HSC को देख लें, नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा फॉर्म में नहीं होता, इसलिए तो मैंने बार बार पिछली वीडियो में भी यही कहा है, आप लोगों ने थोड़ा ध्यान से चलना होता है, गलतियाँ कम करनी होती हैं, आप लोगों ने ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं, समझ आ रही है, और स्लो चलना होता है। फॉर्म को तक्कड़ ना करें ना, आप लोग तक्कड़ कर रहे हैं और फिर फंस रहे हैं,
जल्दी ना करें, क्योंकि सिचुएशन एक तो ऐसी आपके पास कुछ है नहीं, जब कुछ है ही नहीं तो जल्दी क्यों कर रहे हैं आप लोग हैं। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली फॉर्म फिल करें, आहिस्ता 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 सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन आप लोगों से 4 5 6 क्वेश्चन से जो आप लोगों को हमने बताए। अगर आप लोगों के पास कोई और क्वेश्चन हैं रिलेटेड टू फॉर्म्स एंड कोई भी, आप लोग कमेंट्स में पूछ दें, इंशाल्लाह वी विल बी डिफाइनिंग, वी विल बी क्लियरिंग और वी विल बी इंटरटेनिंग योर ऑल द क्वेरीज रिलेटेड टू फॉर्म्स एंड एडमिशंस whatever so on etc. Okay, so more than most welcome and you can also join for our academy. अगर प्रिपरेशन के लिए आप लोग परेशान हैं, टेंशन में हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल है हमारा, जहाँ पे ये वीडियो अपलोडेड है, वहाँ पे आप लोगों को सारा मटेरियल मिल सकता है। 90% मटेरियल हमारा पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, जहाँ से आप लोगों की तैयारी अच्छी हो सकती है, समझ आ रही है। उसके अलावा हमारी वीकली टेस्ट चलती हैं, वीकली टेस्ट में भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। वीकली टेस्ट हमारे फ्री में होते हैं। वीकली टेस्ट क्या करते हैं, मटेरियल वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं आप लोगों को, और वीकली टेस्ट आप लोगों से कंडक्ट करते हैं। एंड देन जूम सेशन के थ्रू लाइव हम जो है वीकली टेस्ट को सॉल्व भी करते हैं। उससे क्या होता है कि आप लोगों को क्या आइडिया मिल जाता है कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं, ठीक है गाइज। होप यू अंडरस्टूड। गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।